नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर भी हूँ। आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है विपश्यना में जो हम पालन करते हैं, मौन या आर्य मौन। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली मौन या आर्य मौन क्या होता है। तो साथियों, विपश्यना जब करते हैं तब हम लोगों को वहाँ पे आर्य मौन का पालन करने कहा जाता है। आर्य मौन मतलब होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, ना लिख के, ना बोल के, ना इशारों से। आप बिल्कुल किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इसको आर्य मौन बोला जाता है। इसका कारण वहाँ ऐसा होता है कि जितना आप आर्य मौन का पालन करते हैं, आप दूसरों के बजाय खुद पे आपका फोकस ज़्यादा रहता है। आप दूसरों को इशारों से कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख के नहीं बता सकते। आपका 24 घंटे फोकस खुद के ऊपर रहता है, खुद के थॉट्स के ऊपर रहता है। तो ये आर्य मौन होता है। लेकिन हम विपश्यना से जब निकल के बाहर आते हैं, एक नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं, तब आर्य मौन का पालन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं। कभी ना कभी तो हमें बोलना ही पड़ता है, इतना साइलेंस हम नहीं रह सकते। तो उस वक्त हम जो पालन कर सकते हैं वो मौन का पालन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मौन कैसे और क्यों ज़रूरी है करके। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है मौन रखने के, जो मैं आज बताने वाली हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मौन का पालन करता है तो वो डीप डाउन मेडिटेशन में जाता है। उसे इनर पीस की अनुभूति होती है, अंतर मन में एक शांति की अनुभूति होती है। आप अगर ज़्यादा बात नहीं करते हो, साथ में आपका अपने थॉट्स और इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि दूसरों के। जब हम बोलते रहते हैं, हम लोग अक्सर दूसरों के तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने अंदर की चीज़ें हम बता के, हमको ऐसा लगता है कंप्लीट हो गया वो चीज़, हमने अगर कुछ शेयर कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ रहता है। तो मौन हमें हेल्प करता है कि अपने थॉट्स, अपने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मौन के पालन करने की, कि हम लोगों को वक्त मिलता है कि रिएक्ट करना। अगर किसी ने कुछ बोला या कोई सिचुएशन आ गई हमारे सामने, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, इसके लिए हमें टाइम मिल जाता है सोचने का कि हम सही रिएक्ट कर रहे हैं कि गलत रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कंटिन्यूस बोलते रहते हैं तो हम कुछ भी गलत रिएक्शन तुरंत दे देते हैं। लेकिन जब हम मौन का पालन करते हैं तो कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम लोगों को सोचने का मौका मिलता है। हम थोड़े देर शांत होकर उस टॉपिक पे सोचते हैं, उसके बाद रिप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये साथियों बेनिफिट्स है मौन का। आर्य मौन बहुत ही डिफरेंट है। उसमें आप विपश्यना में उसे किया जाता है 10 दिन। आप किसी से कुछ भी बात नहीं करते हो, ना बोल के, ना आँखों के इशारों से, ना लिख के। वो कंप्लीट एक साधना में लीन होने का है। और मौन आप सोशल फील्ड में रह के, समाज में रह के उसका पालन कर सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप मौन का पालन नहीं करते हैं? जनरली जो होता है, तो देखिए, हर ह्यूमन बीइंग या हर लिविंग थिंग्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमारा अक्सर एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है। तो जब हम लोग मौन का पालन नहीं करते, हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी भी चीज़ के साथ ट्रांसफ़र होता है। हम लगातार बोलते रहते हैं, आँखों से कोई गलत चीज़ देखते हैं, वही वही हमारे दिमाग में चलता है ना। और लगातार बोलते रहते तो हम अपने अंदर का भड़ास आगे वाले पे निकालते हैं, या आगे वाला हम पे निकालता है तो उसका भी स्ट्रेस हमारे को होता है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र लगातार चलते रहता है। लेकिन अगर आप मौन का पालन करते हैं तो आप ये एनर्जी ट्रांसफ़र से बच सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप अगर मौन का पालन नहीं करते हैं, ज़्यादा समय आप लगातार बोलते रहते हैं, तो आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे चेक नहीं रख सकते हैं। आप हमेशा दूसरों पे फोकस करेंगे, है ना।
कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, वही फिर उसने बोला हुआ आप जब वहाँ से निकल भी जाते हैं वही थॉट्स आपको बहुत दिन तक चलते रहते हैं। लेकिन आप जब मौन का पालन करते हो तो आप खुद अपने थॉट्स पे चेक रख सकते हो। अगर वो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही, आप शांति से वहाँ से निकल सकते हो। तो मौन का ये बेनिफिट्स है कि आपका एनर्जी कम ट्रांसफ़र होता है, आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे आप चेक रख सकते हो। साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों कि आप कर्मा क्रिएट नहीं करते हो। कैसे आप बोलोगे कि कर्मा क्रिएट करना क्या होता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। अनजाने में हम किसी को गलत बोल देते हैं, किसी को ब्लेमिंग कर देते हैं, किसी को कर्स कर देते हैं, शाप देना जिसको बोलते हैं। तो हम बहुत सारी कर्मा क्रिएट करते हैं जब ज़्यादा बात करते हैं तो। और ये सारी चीज़ें जब हम कम बात करते हैं, ये सारे अब्यूसिव गंदी गालियाँ देना, गंदी बातें करना, गंदे चीज़ों में इन्वॉल्व होना, गंदे कर्मास क्रिएट करना, ये सारे चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं मौन के। ये डेफिनेटली इतना इजी नहीं होता है, इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये आपको आ जाता है और आप इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत इनर पीस महसूस होगा अगर आप मौन का पालन करते हो। क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। तो पांचों के तो सब लोगों के पांचों के थॉट प्रोसेस कैसे होंगे एक समान? आप आसपास के लोगों को देखिए, हमारी पांचों उंगलियों की तरह है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, आसपास के लोग हो गए, सबका सोचने का, विचार करने का, सबके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो भी फील कर रहे हो आगे वाले ने वैसे के वैसे समझना चाहिए उसको? तो ये पॉसिबल कई बार नहीं होता है और आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी ऐसे व्यक्ति पे वेस्ट करते हो जो खुद अपने स्ट्रेस में बिजी है, उसको आपकी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो सुन रहा है पर वो सुनता नहीं है। इससे बेस्ट है कि आप जितना कम बोलोगे उतना आप खुद के थॉट्स पे चेक रख सकते हो और आगे वालों को भी आप अपने बहुत सारे गलत कर्मास ट्रांसफ़र आप भी नहीं करोगे और उनके भी कर्मास आप पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स है साथियों मौन या आर्य मौन का पालन करने वालों को। खासकर जब आप मेडिटेशंस करते हो तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा इसका पालन करिए, आपको बहुत बेनिफिट्स महसूस होगा। अगर आप मौन पालन नहीं करते हो तो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे हेडेक्स होना, माइग्रेन होना। आपको ऐसा लगता है मुझे माइग्रेन हो गया है, हेडेक होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये कंटिन्यूस टॉक करने से या कर्मास क्रिएट करने से या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से आपको पता भी नहीं चलता, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, माइग्रेन्स, हेडेक्स हो सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट होती है, अननेसेसरी झगड़े क्रिएट होते हैं। कन्फ्यूजन्स कैसे? आप को पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ सोच रहे हो और दूसरा कुछ आके बता रहा है, आप कुछ आके बता रहे हो, तो क्या करना? इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, अननेसेसरी झगड़े, ये सारी चीज़ें जब आप एक्सेस बात करते हो तो क्रिएट होता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था मौन, जो मैंने विपश्यना से सीखा है। आर्य मौन मैंने वहाँ पालन किया, पर रेगुलर लाइफ में मैं मौन का भी पालन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है इसका पालन कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके मौन का पालन अगर आप करते हैं तो आप भी अपना लाइफ बहुत अच्छा और साइकोलॉजिकली बहुत हेल्दी बना सकते हैं। धन्यवाद।